हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त रुस्तम हुसैन अपने YouTube चैनल एजी फोर्थ व्यू पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, इस समय मैं मौजूद हूं सेक्टर 6 मुस्लिम कम्युनिटी हॉल के सामने, जहां पर बैतुल माल कमेटी भिलाई नगर की तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया है और ये हर साल जो है इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है कमेटी की तरफ से, जिसमें जो है वो समाज के गरीब लोगों को जो है स्वरोज़गार से जोड़ने के लिए उनको ठेला, महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित करते हैं और इस तरह से जो है वो समाज के निचले तबके के लोगों को रोज़गार से जोड़ने का उनका प्रयास रहता है। बहुत ही अच्छा काम है जो कमेटी करती है और ये जो है आयोजन हर साल किया जाता है और समाज के ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाता है जो ज़रूरतमंद होते हैं इन चीज़ों के, ठेले के। ऐसी महिलाएं जो सिलाई मशीन अगर जिनको उपलब्ध करा दी जाए तो वो अपना जीवन यापन उससे कर सकती हैं, तो ऐसी महिलाओं को चिन्हित किया जाता है और इस तरह का साल में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसमें जो है महिलाओं को सिलाई मशीन और पुरुषों को ठेला का वितरण किया जाता है। और आगे डिटेल जो है हम कमेटी से जुड़े लोगों से बातचीत करेंगे, उसमें आपके सामने आ जाएगी। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बैतुल माल कमेटी के सेक्रेटरी जनाब अरमान बेग साहब। और तो अरमान बेग साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी कमेटी ये जो सामाजिक काम है जिसमें जो है गरीब लोगों को रोज़गार से जोड़ने की कोशिश आप लोग करते हैं, हर साल इस तरह का एक आयोजन करते हैं, तो ये आप लोग ये काम कब से कर रहे हैं? ये हम लोग को 20 साल से कर रहे हैं ये सब काम। लगभग 20 साल हो गया। हाँ। और इस काम को करने का आइडिया आप लोगों को कहाँ से आया? अपने आसपास के लोगों को देखते थे, इधर सब लोग बहुत सही मन में आए कि यार हर साल ज़कात जमा होता है, निकलता है सबका मुसलमान लोगों का, वो ज़कात को इकट्ठा करके गरीबों में एक कमेटी के द्वारा बांटा जाए। ऐसे का तो जिन लोगों को रोज़गार के लिए ठेला देते हैं। पहले रिक्शा भी देते थे, रिक्शा का चलन ख़त्म हो गया, इसी का रिक्शा भी बंद कर दी। अच्छी बच्चे लोगों को सिलाई मशीन, ठेला। हमारा बैतुल माल कमेटी का बहुत सारा काम है। और किन किन क्षेत्रों में जो है आप लोग काम कर रहे हैं? हमारे अभी तो सबसे ज़्यादा मेन फोकस है हम लोगों का एजुकेशन में। अच्छा, एजुकेशन के क्षेत्र में आप लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अभी क्लास 1 से लेकर हम लोगों को मास्टर डिग्री तक का फीस देते हैं और जिस बच्चे का फीस दे रहे हैं उसका पूरा फीस देते हैं। मतलब 10,000 है तो 10,000 पूरा देंगे। मतलब टोटल जिम्मेदारी जो है कमेटी ले लेती है। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कमेटी के लोग और मुझे लगता है आप लोगों को इंस्पिरेशन मिला होगा कि मतलब जनता का ही पैसा होता है तो जनता को कैसे वापस करें जो है। तो और हमारे साथ अलीम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। सर, आप कमेटी में किसी पोस्ट पर? जी, मैं मतलब कमेटी में एक ज़िम्मेदार पोस्ट पे ही हूँ। और ये जो हम लोगों का जो आप कॉन्सेप्ट जो पूछ रहे थे वो एक्चुअल इस्लामी कॉन्सेप्ट है हम लोगों का। हमारे इस्लाम में ही ये है कि जो पैसे वाले हैं, साहिब हैसियत हैं या जो ज़्यादा पैसे वाले हैं, उनको अपने पूरे साल भर की इनकम में से एक हिस्सा निकालना होता है जो हम लोगों को गरीबों को देना पड़ता है। जी जी, ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। उसी 2.5% ज़कात की बात जी 2.5% ज़कात की बात कर रहा हूँ। तो ये ज़कात पहले जो है वो हर जगह से लोग आके इस ज़कात को लेते थे, लेकिन हम लोगों ने ये सोचा कि भाई इस ज़कात को भिलाई के लोगों की ज़कात को लेके अगर भिलाई के ही सराउंडिंग्स में जो गरीब लोग हैं उन लोगों तक हम अगर पहुंचा दें, उनका जीवन स्तर में कुछ सुधार कर दें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा विचार आप लोगों का। इस कॉन्सेप्ट को लेके बैतुल माल आज से करीब 30 साल पहले से ये चालू की है और इसमें सारे चीज़ों में ना कि ये हाथ ठेला, सिलाई मशीन तो इसलिए देते हैं कि कोई मान लीजिए गरीब महिला है जो विधवा है या कोई इस टाइप की है जो अपने बच्चों का पालन नहीं कर सकती, तो उसको सिलाई मशीन देते हैं कि वो घर में सिलाई करके कुछ पैसा अर्न कर सके और अपना घर चला सके। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है ना। कुछ गरीब रहते हैं जो मतलब नहीं रोज़गार कर पाते हैं, तो भैया हाथ ठेला ले लो, उसमें कुछ भी फल है, सब्जी है, जो भी रख के अपना करो, तो कम से कम दिन भर में अगर 200, 300, 500 भी आप कमाओगे तो आप अपने परिवार का पालन कर सकते हैं। ये हम लोगों का उद्देश्य था। इसके साथ साथ उन बच्चों का जो
दे रहे हैं हम ठेला या जो गरीब बच्चे हैं उनका एजुकेशन। अब हमने ये ठान लिया है कि भाई जब तक ये बच्चे एजुकेट नहीं होंगे ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अब ये कमेटी बच्चों को पिछले 20-25 साल से हम लोग जो है एजुकेशन का भी जिम्मा ले लिए हैं। इस पर क्लास 1 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक, चाहे इंजीनियरिंग हो, MBA हो या जिस टाइप का भी कोर्स हो, नर्सिंग कोर्स हो, कॉमर्शियल कोर्सेस हों, इनमें भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और हमारे कमेटी से पढ़ाए हुए बच्चे जो है ना काफ़ी अच्छे रैंक में भी लेके मतलब अब वो अपने जॉब में भी लग गए। ये तो बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि सिद्दीकी साहब बता रहे थे कि एजुकेशन के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी पहल है कमेटी की, क्योंकि किसी भी कौम की दशा जो है बिना शिक्षा के बदलना जो है वो पॉसिबल नहीं है। शिक्षा से ही जो है चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और जब हमारे समाज के बच्चे अच्छी शिक्षा पाएंगे तो खुद के कमेटी के साथ साथ देश के निर्माण में भी जो है बेहतर योगदान दे पाएंगे। आगे हम और लोगों से बातचीत करेंगे वीडियो। और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जो है सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता साबिर भाई भी आए हुए हैं, जो कि यहाँ मौजूद हैं इस कार्यक्रम स्थल पर। तो हम साबिर भाई से जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में भाग लेकर पार्टिसिपेट करके आपको कैसा लगा। जी शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा ये कार्यक्रम। और बैतूल माल कमेटी की पिछले अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल से मेरी वाबस्तगी रही है। मैं आता हूँ, ये प्रोग्राम अपने लेवल पे बहुत अच्छा और बड़ा करते हैं। पूरे भिलाई शहर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये बेरोज़गारों को रोज़गार लगा के देते हैं, ठेले के माध्यम से, सिलाई मशीन के माध्यम से, और एजुकेशन के ऊपर भी अलग अलग मदद करते रहते हैं। इनका जो काम है बहुत अच्छा काम है, सराहनीय काम है। मैं तो मुबारकबाद देता हूँ बैतूल माल कमेटी को कि वो पिछले 30 सालों से जद्दोजहद में लगी हुई है। और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको और मज़ीद तरक्की दे, कौम और मिल्लत की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जैसा कि मैंने बताया कि जो है बैतुल माल कमेटी का 30वां आयोजन समारोह वहाँ पर किया गया, जिसके तहत जो है गरीब लोगों को ठेले का वितरण किया गया। और आर्थिक रूप से जो महिलाएं अक्षम हैं उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए जो है उन्हें सिलाई मशीन का भी वितरण किया गया। तो हम सदर साहब से बातचीत करने के लिए इस समय जो है उनके निवास स्थल पर मौजूद हैं। सदर साहब, ये जो कार्यक्रम आपकी कमेटी के द्वारा किया गया, जिसमें गरीब लोगों को रोज़गार से जोड़ने के लिए उन्हें ठेला दिया गया, महिलाओं को जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपने सिलाई मशीन दी, तो दर्शकों को कृपया ये बताएं कि जो है ये कार्यक्रम आप लोग कब से कर रहे हैं, कितने वर्ष हो गए, और अब तक जो है कमेटी की तरफ से क्या क्या अचीवमेंट हैं। ये हम लोगों का 30वां साल का प्रोग्राम हुआ है। 30 साल से ये काम कर रहे हैं। और अभी तक टोटल आपको बता दूं कि 510 सिलाई मशीन, 230 हाथ ठेले, 44 रिक्शे और 35 साइकिल बांट चुके हैं। और इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई, उसमें कुछ इंजीनियरिंग की पढ़ाई बच्चे किए हैं, उसमें कुछ बच्चे भी सर्विस पा चुके हैं। और अभी हम लोग क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक बच्चों को फ़ीस दे रहे हैं। और जो इनकी वो ये आपके पोस्ट ग्रेजुएट जो करेंगे, मान लो MA कर रहे हैं, उसके लिए भी फ़ीस दे रहे हैं। और ये सब हम लोग जाकर वहाँ पर स्कूलों में फ़ीस जमा करते हैं, हमारी कमेटी के लोग जा कर के, और उनसे रिसिप्ट लिया जाता है। इस तरीके से मैं एजुकेशन के साइड में भी, रिक्शा ठेले की साइड में भी और सिलाई मशीन की साइड में भी काम हो रहा है। तो ये सदर साहब बता रहे हैं जैसा कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ये समाज में। अब तक लगभग 500 सिलाई मशीन बांटकर जो है महिलाओं को आत्मनिर्भर बना चुके हैं। तो सदर साहब, जैसे कि आप लोग ठेला दे देते हैं, सिलाई मशीन दे देते हैं, तो बीच में कभी जिन लोगों को आप ये सारी चीज़ें देते हैं तो बीच में कुछ जानकारी उनसे लेते हैं कि हमारा उपयोग सही ढंग से हो रहा है कि नहीं। हमारे आदमी बीच में जा कर के ठेले वालों से बात करते हैं। और आप शहर में देखिएगा, आज में बैतुल माल लिखा हुआ है और लोग बिजनेस भी कर रहे हैं। उनकी दुकानों में जाकर चेक किया है। पहले बहुत पहले हुआ करता था, लेकिन अभी ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं मिली। अच्छा, मतलब अभी निरीक्षण का काम जो है भी किया जाता है। और इस वीडियो के माध्यम से सदर साहब मुस्लिम समाज को, भिलाई मुस्लिम समाज को आप कोई संदेश देना चाहें। संदेश ये देना चाहता हूँ कि सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं, घर से बाहर नहीं घूमने मत दें। आप पढ़ाई नहीं करेंगे, इधर उधर घूमेंगे तो गंदी आदतों में मशगूल होंगे। अब पढ़ाई करें, अच्छे से आगे पढ़ें और अपने कौम को आगे बढ़ाएं, नौकरी करें, बिजनेस करें। पढ़ाई कोई बुरी नहीं चीज़ होती है,
पढ़ाई करो, नौकरी नहीं मिले तो बिजनेस कर सकते हो। बिजनेस करने के लिए हम लोग मदद करते हैं, गरीब बच्चों की शादी में पैसा देते हैं, और जो लावारिस मैयत उसमें देते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया उसमें भी मदद करते हैं। ठीक है, इसके अलावा सब चीज़ें हो रही हैं। ये सदर में साहब बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं, और चंदा हमारा दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है, और इंशाल्लाह और बढ़ेगा। इस साल में 12-13 लाख हुआ, अगले साल इससे भी बढ़ सकता है। तो ये सदर साहब बता रहे थे कि बहुत सारी समाज कल्याण की योजनाएं जो है कमेटी की तरफ से चलाई जा रही हैं, और निश्चित ही बहुत बेहतर काम कर रहे हैं जो है बैतुल माल कमेटी के लोग। आवाम से भी जो है मैं अपने इस चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि कमेटी को जिस भी तरह से जो है सहायता दे सकते हैं वो अपनी सहायता जो है कमेटी को दें, ताकि कमेटी जो है और बड़े लेवल पर इन चीज़ों को आगे कर सके। वो आर्थिक रूप से सहायता कर सकते हैं, अच्छी सलाह देकर भी कर सकते हैं, मतलब जिस ढंग से भी आप जो है बैतुल माल कमेटी का सहयोग कर सकते हैं उस ढंग से आपको करना चाहिए। और सदर साहब ने यहाँ पर जो है मुस्लिम कम्युनिटी को एक संदेश भी दिया है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को शिक्षा पर फोकस करने के लिए कहा है, और साथ ही ये बात भी उन्होंने कही कि अगर आपको शिक्षा लेने के बाद नौकरी नहीं मिलती है तो तालीम आपकी कभी ज़ाया नहीं जाती है, वो ज़िंदगी के हर फील्ड में जो है आपका साथ देती है। तो यहाँ पर सदर साहब का ये मुख्य संदेश है मुस्लिम समाज के लोगों के लिए, ख़ास करके भिलाई के लोगों के लिए, कि वो जो है बच्चों की तालीम पर ध्यान दें। अगर वो जो है अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं तो निश्चित ही समाज व देश के निर्माण में अपना बेहतर योगदान दे सकेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।